रात का अंधेरा था। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की एक टीम पूरी तैयारी के साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए निकल चुकी थी। उनके पास एक गुप्त आदेश था, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना जिसकी पहुंच सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के दिलों तक थी। कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि खुद को भगवान कहने वाला एक ताकतवर बाबा, आसाराम बापू। लेकिन पुलिस भी डरी हुई थी, क्योंकि जिस शख्स को पकड़ने जा रहे थे उसके लाखों भक्त मरने मारने को तैयार थे। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर बवाल मचने वाला था। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज दौड़ने लगेंगी। क्या सच में आसाराम बापू गुनहगार हैं, या फिर ये एक गहरी साजिश थी? लेकिन सवाल ये नहीं था कि आसाराम पकड़ा जाएगा या नहीं। सवाल था, क्या कानून उसे सच में सजा दे पाएगा, या फिर ये मामला भी भारत की उन हजारों अनसुलझी कहानियों में दफन हो जाएगा जहां बड़े लोग हमेशा बच निकलते हैं। और फिर अचानक पुलिस टीम के पास एक कॉल आया, सावधान, हमारे आदमी मारे जा सकते हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक घोटालों में से एक बनने वाला था। और इसकी जड़ें सिर्फ अंधभक्ति तक सीमित नहीं थीं, इसके पीछे थी सत्ता, पैसा और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आखिर क्या है आसाराम बापू की सच्चाई? कैसे एक साधारण इंसान से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, और कैसे एक नाबालिग बच्ची के बयान ने इस भगवान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? इस कहानी में आपको वो सब मिलेगा जो कभी मुख्यधारा की मीडिया ने नहीं बताया। चलिए इस काले सच को परत दर परत खोलते हैं। साल 1941। एक बच्चा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्म लेता है। नाम रखा गया असुमल सिरुमलानी। परिवार हिंदुस्तान आकर बसा, गरीबी में पला बड़ा। लेकिन ये बच्चा सिर्फ गरीबी से लड़ने नहीं आया था, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए आया था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि धार्मिक प्रवचन से लोग कितने जल्दी बहक जाते हैं। उसने धीरे धीरे खुद को एक गुरु के रूप में पेश करना शुरू किया। धीरे धीरे भक्त बढ़ने लगे, पैसे आने लगे, और फिर सत्ता के लोग उसके साथ खड़े होने लगे। लेकिन क्या आसाराम का सफर एक गरीब से संत तक का था, या इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? कब्जाई, करोड़ों की संपत्ति बनाई और राजनीतिज्ञों को भी अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सब सच में धर्म के नाम पर था, या सिर्फ एक ढोंग? उसका हर सत्संग करोड़ों में बिकता, भक्त उसे भगवान मानते, लेकिन वो सच में संत था या सिर्फ एक धूर्त बिजनेसमैन? और फिर साल 2013 में एक लड़की की चीखों ने इस ढोंग का पर्दाफाश कर दिया। एक 16 साल की मासूम लड़की और उसके माता पिता दिल्ली से जोधपुर तक का सफर तय करते हैं। शाम के 7 बजे लड़की को आसाराम के कमरे में भेजा जाता है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा भारत हिल गया। जब लड़की और उसके माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तब सबको लगा इस बाबा को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कुछ बहादुर अफसरों ने ठान लिया कि चाहे जो हो, इसे गिरफ्तार करना ही होगा। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो सामने आई एक दीवार, आसाराम के हजारों भक्तों की। और फिर किसी ने पुलिस वालों को मारने की धमकी दे दी। 2013 से 2018 तक केस चलता रहा, लेकिन इस बीच गवाह मारे जाते रहे, जज तक को धमकियां दी गईं। क्या सच में इस भगवान को इंसाफ की अदालत सजा दे पाएगी? और फिर 2018 में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसने सबका होश उड़ा दिया। आसाराम को उम्रकैद की सजा हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में लोग अब भी ऐसे ढोंगियों के पीछे भागते रहेंगे? क्या भारत की जनता वाकई जागेगी, या फिर किसी और बाबा के जाल में फंस जाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या भारत को ऐसे बाबाओं से मुक्त होना चाहिए? सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाएंगे और भी ऐसे चौंकाने वाले सच।